रहे हैं सर्कल्स के एग्जाम्पल की एक्सरसाइज 9.4। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, 16 क्वेश्चन है अराउंड, सो प्लीज धीरज रखना और लंबा सकता है लेकिन पूरा वीडियो देखना। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हाँ, एक नोटिस कि मेरा अगर आप लोगों को कोई भी मेरी इमेज के पीछे जो अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको नहीं दिखाई देता है तो आप उस क्वेश्चन को, पीडीएफ होती है ये पूरा मैं लिखता हूँ जो आपके लिए पीडीएफ देता हूँ, आप लोगों को पता भी होगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाके उस पीडीएफ से देख लेना ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। और मैं बोलता तो हुई सही, तो प्लीज वहां पे देख लेना। ओके, और मैं ट्राई करूंगा कि पूरा लेफ्ट हैंड साइड पे मैं मेजॉरिटी पोर्शन लिखूं। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? इन फिगर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P अ टेंजेंट PT, एक्सटर्नल पॉइंट है P, टेंजेंट PT बन रही है एंड अलाइन सेगमेंट PAB दिख रहा है अपन को, is drawn to a circle with center O. ON is the perpendicular on chord. Prove that these 3 points अपन को प्रूव करना है। तो चलते हैं अगली स्लाइड पे पहले पॉइंट और डायग्राम के साथ। पहला PA इंटू PB अपन को बोलना है PN और AN के टर्म्स में, PN और AN की टर्म्स में। तो PA क्या है? PA को मैं लिख सकता हूं, देखो इधर ध्यान से कि PA इज इक्वल्स टू, क्या मैं PA को लिख सकता हूं PN माइनस AN? क्या मैं लिख सकता हूं PN माइनस AN? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूं। PA को लिख लिया अपन ने, PN माइनस AN। सिमिलरली PB को मैं इधर लिख सकता हूं PN प्लस NB, PN प्लस NB, और AN NA इज इक्वल्स टू BN। क्यों? ये कॉर्ड है और ये परपेंडिकुलर सेंटर से, ठीक है, दिया हुआ है इधर ON इज परपेंडिकुलर। ओके, मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो PB को क्या लिख सकते हैं अपन फाइनली? PB को लिख सकते हैं PN प्लस AN। सो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी PA इंटू PB इज इक्वल्स टू PN प्लस AN इंटू PN माइनस AN। तो ये अपन को मिलेगा PN का होल स्क्वायर माइनस AN का होल स्क्वायर, हेंस प्रूफ। तो अपन ये पहली चीज बड़ी आसानी के साथ प्रूफ यहाँ पे अपन ने कर दी। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। ठीक, ये पार्ट क्या कह रहा है? PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर। PN स्क्वायर और AN स्क्वायर है अपने पास। PN स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं? PN स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं OP स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर, और माइनस AN आ जाएगा इधर, AN स्क्वायर। ठीक है, PN स्क्वायर को इधर लिखा, तो ये अपन का RHS सॉल्व कर रहे हैं अपन, ओ लेफ्ट हैंड साइड LHS सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। अब माइनस को कॉमन लेता हुआ इसको मैंने ब्रैकेट बनाया और यहाँ पे प्लस साइन हो गया, ON स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर, ON स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर क्या होता है? OA स्क्वायर। तो OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर, OA इज इक्वल्स टू OT क्योंकि रेडियस है, तो OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। PA डॉट PB इज इक्वल्स टू PT स्क्वायर। देखो जी कैसे, PT स्क्वायर, अब OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर, तो PA डॉट PB किसके बराबर आया? PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर के। ये किसके बराबर आया? OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर के, OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर, OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसके बराबर है? PT स्क्वायर के, हेंस प्रूफ। बड़ा ही आसान था ये, तो मतलब पहले दो क्वेश्चंस हो जाते हैं ना, तो तीसरा अपने आप बड़ा आसान हो जाता है ऐसे मेजॉरिटी क्वेश्चंस में। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? ध्यान से देखो, बहुत ही आसान है और इसका एप्लीकेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपन लोगों के लिए। देखो क्या कहता है, ये सब कुछ दिया हुआ है, ए से दो टेंजेंट निकल रही है, आर और क्यू पे टच कर रही है, फिर एक टेंजेंट है जो कि पी पे टच कर रही है और बी और सी पे ए क्यू और ए आर को कट कर रही है। तो प्रूफ करना है अपन को कि ए क्यू जो है वो है हाफ टाइम्स बी सी प्लस ए सी प्लस ए सी, यानी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी का हाफ टाइम्स है ए क्यू, यानी टेंजेंट की लेंथ जो है वो हाफ टाइम्स है।
अब कैसे, ए क्यू को क्या लिख सकता हूं मैं, ध्यान से देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए क्यू को लिख सकता हूं मैं हाफ टाइम्स, सबसे पहले हाफ नहीं, ए बी प्लस बी क्यू। ए क्यू को लिखा जा सकता है, बिल्कुल जी, ठीक है, लिख लिया। नाउ ए आर को क्या लिख सकता हूं, ए आर को लिख सकता हूं मैं ए सी प्लस सी आर। दोनों को ज्वाइन कर दिया, ए क्यू और ए आर इक्वल होंगे तो 2 टाइम्स ए क्यू लिख देता हूं, 2 टाइम्स ए क्यू इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी प्लस बी क्यू प्लस सी आर। क्लियर। बी क्यू, बी और पी पे टेंजेंट है, तो बी क्यू मेरा किसके बराबर हो जाएगा, बीपी के, और सी आर मेरा बराबर हो जाएगा सीपी के। तो बीपी प्लस सीपी मेरे को देता है बीसी, तो ए क्यू मेरा यहां से फिर आ जाता है हाफ टाइम्स ऑफ ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। तो ये ध्यान भी रख सकते हो कि पेरीमीटर जो होता है ट्राइंगल एबीसी का, अगर कुछ ऐसा फिगर है जो ट्राइंगल एबीसी बन रहा है, इधर ट्राइंगल का ध्यान रखना, उसका पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ टेंजेंट। जो टेंजेंट होती है ना दूसरी तरफ वाली, उसका पेरीमीटर का ट्वाइस ये होता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू आर। ओके, यहाँ पे जगह थी, कोई बात नहीं, काम नहीं है। नाउ दिस वन, देखो यहाँ पे डायग्राम थोड़ा ब्लरी है, लेकिन मैंने डायग्राम कॉपी किया है, ओके, ताकि आप लोगों को ढंग से समझा सकूं, इसीलिए डायग्राम बनाने में मेरे को बड़ी तकलीफ होती, इसलिए नहीं तो मैंने कॉपी कर ली। सो नाउ लेट्स सी दिस, क्या कह रहा है, इफ अ हेक्सागन ABCD is circumscribed to a circle, prove that AB plus, देखो ए पॉइंट से 2 टेंजेंट निकल रहे, AP AU इक्वल होगा, यहां से आप बड़ा आसान है, AP इज इक्वल्स टू AU, ठीक है, इधर BP इज इक्वल्स टू BQ, हर पॉइंट से 2 टेंजेंट निकल रहे हैं तो उनको अपन लिखते जाएंगे, CQ इज इक्वल्स टू CR, इधर लिख लो और इधर लिख लो CQ, ताकि BQ इनको ऐड करने में आसानी रहेगी। तो वो अरेंज करना है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, देखो ऐसे लिखोगे ना आप, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा और आप लोगों के लिए रहेगा कि एक प्रैक्टिस रहेगी। बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से आप लिखते जाओगे CR इक्वल्स टू CQ, ठीक है। अब D से लिखोगे तो DS इज इक्वल्स टू DR, E से लिखोगे तो ES इज इक्वल्स टू ET, और F से लिखोगे तो FT इज इक्वल्स टू FU। ये 6 इक्वेशन लिखी। अब 6 के 6 को ऐड करोगे और थोड़ा सा उठा पटक करोगे तो ये अपन को इक्वेशन मिल जाएगी, यानी वो क्वेश्चन हो गया आपके लिए होमवर्क। लेकिन वैसे मैंने पूरा कर दिया है, आप लोगों को बस एडिशन वाला पार्ट करना है, तो ये ट्राई करना है एक बार प्लीज, हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, थोड़ा इंटरेस्टिंग। लेट S denote the semi perimeter in which BC is ACA is, okay, तो अपन को प्रूफ करना है BD is S minus B। मान लो BD Y है, CD Z है, तो ये Z Z Z ये Y होगा, और सर्कल सर्कल दिख रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा होगा। S अपना होता है A प्लस B प्लस C बाय 2। ओके, तो अब ध्यान से सुनो, A मेरे पास है y प्लस z, B मेरे पास है x प्लस z, और C मेरे पास है x प्लस y। फाइन, आई थिंक इट्स प्रिटी मच क्लियर टू यू ऑल गाइस कि ये चीज अपने पास यहां पर है। नाउ ये अपन ने x y z तो अपन ने वेरिएबल्स माने, है ना। अब सुनो, a प्लस बी प्लस सी अपना क्या है, s, ऐड करते हैं इनको, क्या मिलेगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z मिलेगा ये अपन को। a प्लस बी प्लस सी होता है 2s, और ये मिलेगा अपन को 2 टाइम्स x प्लस y प्लस z। तो s मेरा आता है यहां से x प्लस y प्लस z। अब y निकालना है अपन को, यानी bd निकालना है, तो y क्या आता है मेरे पास, s माइनस x प्लस z। x प्लस जेड कहीं दिख रहा है, b के बराबर है, तो s माइनस b, y इज इक्वल टू s माइनस b, हेंस डन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, two tangents PA and PB are drawn with center at one point E. Circle tangent is drawn which intersect PA and PB as C.
इफ पी ए इज 10 द फ्रेंड, अरे यार देखो अभी पीछे प्रूफ किया, देखो ये पॉइंट पी है, क्या कह रहा है, ये पी से 2 टेंजेंट निकल रही है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब एक ई पॉइंट है इस तरीके से, और वो टेंजेंट्स को कट कर रहा है किस पे, सी और डी पे, पी सी डी। पी ए आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, आपको निकालना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीसीडी, तो ये हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, बिना झिझक के। पीछे अभी अपन ने प्रूफ किया है किस तरीके से, सी एग्जांपल, सैंपल क्वेश्चन 2 देख लेना इसके लिए, अभी पीछे प्रूफ करके आ रहे हैं, बड़ा आसान है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस और भी होंगे, एक दो है मेरे को जहां तक याद है, तो वो अपन ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। नाउ दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये मैंने पीछे एक्सरसाइज 3 में आपको एज अ थ्योरम यूज करा दिया था कि ध्यान रख लेना, तो क्या एग्जाम्पल में है ध्यान रख लेना, तो उसका भी प्रूफ है, ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है। AB is a chord of circle, AB chord है, AOC is a diameter, AT is tangent, then prove that BAT angle made with chord and tangent and angle subtended opposite, यानी ACB जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये अपन को यहाँ पे बताना है। सो एंगल ये 90 डिग्री होगा सेमी सर्कल में, और ये भी 90 डिग्री होगा, तो एंगल BAT इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल BAC, फाइन। सिमिलरली एंगल ACB क्या होगा, 90 डिग्री माइनस एंगल BAC। दिख रहा है क्या आप लोगों को, दिख रहा होगा, तो ये दोनों इक्वल है BAC, सो एंगल BAT इज इक्वल्स टू एंगल ACB, हेंस प्रूफ। बड़ा ही आसान था। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा ब्लरी डायग्राम लेकिन क्रूशियल डायग्राम। O प्लस O डैश दो अपन को दिए हुए, ये 3 सेंटीमीटर का सर्कल है, ये 4 सेंटीमीटर का सर्कल है, दोनों अलग अलग है रेडियस। अब दोनों P और Q पे है। अब OP और O डैश P जो है अपना टेंजेंट है, यानी ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री, यानी OO डैश की अगर मैं बात करता हूँ OO डैश की, तो वो मेरे पास आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। अपन को लेंथ किसकी निकालनी है, PQ की। किसकी लेंथ निकालनी है अपन को, PQ की। OO डैश मेरे पास आ जाती है 5 सेंटीमीटर। व्हाट आई गेट, OO डैश इज 5 सेंटीमीटर। बात आई समझ में आप लोगों को, ठीक है। सो अब ध्यान से, ये 5 सेंटीमीटर है। नाउ ये 3 है, ये 3 है, ये सेम होगा, ON कॉमन है, 90 डिग्री एंगल है, तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी ये और ये इक्वल होगी, बाइसेक्ट हो रही होगी PQ, ये और ये इक्वल होगी। नाउ लेट्स थिंक ऑफ समथिंग कि क्या होगा, मतलब ये 4 है, ये 3 है, तो ये लेंथ अपन अगर कुछ सोचे किसी तरीके से, कुछ अगर आप लोगों को कुछ क्लिक कर रहा हो, मैं मान लो इसको मैं बोल देता हूं y, ये वाली लेंथ हो जाएगी मेरे पास 5 माइनस y, ओके। और ये 3 है, इसको बोल देते हैं अपन x, तो x और y में अपने पास इक्वेशन आएगी। तो देखो क्या इक्वेशन बनेगी, 9 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ट्राइंगल इधर तो, और एक तरफ बनेगी 16 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई स्क्वायर, 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये मिलेगी। अपन को चाहिए x, ठीक है, तो अपन यूज करें, अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या कर पा रहे हैं, x को हटा पा रहे हैं, y स्क्वायर को हटा पा रहे हैं, y की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, y की वैल्यू। तो देखो कैसे निकलेगी, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे 7 मिलेगा, और ये मिलेगा मेरे को 5 माइनस वाई, तो ये 25 माइनस 10y, ये बचेगा मेरे पास। 10y इधर जाएगा, क्या होगा, ये 10y इधर ये आ जाएगा, तो ये 118 बचेगा, तो y अपने पास क्या जाएगा 1.8, y क्या जाएगा मेरे पास 1.8। सो अगर मेरे पास y 1.8 आ जाता है तो x में आसानी से अब निकाल सकता हूँ। तो x मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे, x आपको मिलेगा 2.4, x मिलेगा आपको 2.4 माइंडेड, तो PQ आपका हो जाएगा 2x यानी 4.8 सेंटीमीटर। तो ये कैलकुलेशन पार्ट आप खुद करना है, हो जाएगा, बड़ा ही सिंपल है, ये 1.8 आएगा y आपका, और बेहद आसानी के साथ आपका ये कैलकुलेशन पार्ट हो जाएगा। सो
ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? अगेन अ ट्रिकी वन। अभी पीछे अपन ने वो थ्योरम यूज करी थी ना एक एक्सरसाइज 3 में, और अभी प्रूफ करके आ रहे हैं, उस थ्योरम को यूटिलाइज करते हैं, उठाते हैं और देखते हैं क्या होता है अपने साथ। तो टेंजेंट वगैरह को इस्तेमाल करेंगे और सिंपली उसको यूज कर लेंगे। नाउ ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। इसमें अपन, हाँ क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दूं करना क्या है। एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी, ये राइट एंगल है, ठीक है। सर्कल इज ड्रॉन टू एबीसी इन सच एज इट इज इंटरसेक्टिंग हाइपोटेन्यूज एसी एट पॉइंट पी। इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट पी पे, प्रूव दैट टेंजेंट एट पॉइंट पी बाइसेक्ट्स बीसी। यानी पी यानी क्यू अपन को मिड पॉइंट बताना है। तो ज्वाइन करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन है ज्वाइन पीबी, ठीक है। पीबी को अपन यहाँ पे आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं, पीबी को आप ज्वाइन कर लेना, फिर ये चीजें मिलेगी आपको। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है, आसानी से हो गया एंगल 1 एंगल 2 के बराबर। और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। एंगल 4, एंगल 3 क्या है मेरा? एंगल 3 मेरे को लिख सकता हूं मैं एंगल 3 को 90 माइनस एंगल बी ए पी, ठीक है। ये वाला एंगल 90 माइनस एंगल 3 को मैं ये लिख सकता हूं। और एंगल 5 को अपन क्या लिख सकते हैं? अगर कुछ एंगल 5 को लिख सकता हूँ मैं, है एंगल 1 प्लस एंगल 5 है, ठीक है। जस्ट थिंक ऑफ समथिंग। देखो एंगल 2 जो है टेंजेंट बन रही है पी पे, और अपोजिट सेगमेंट में एंगल 3 आ रहा है, तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। कैसे? कॉर्ड के साथ एंगल इन सेम सेगमेंट, मैं सेम सेगमेंट लिख रहा हूं यहाँ पे आप लोगों के लिए। एंगल मेड विद कॉर्ड, मेड एंगल सबटेंड बाय कॉर्ड एंड टेंजेंट वाली थ्योरम है। एक्सरसाइज 3 लिख देता हूं ताकि आप लोगों को रिमेंबर हो जाएगी, ठीक है, याद रहेगा। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। यहाँ पे अपने पास आसानी से बात क्लियर हो जानी चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। 1 3 और 1 इक्वल हो गए अपने पास। अब 1 को मैं क्या 1 और अगर 3 और 1 इक्वल है, अगर मेरे को बाइसेक्टर बताना है तो देखो Q से टेंजेंट निकल रही है, यानी QP इज इक्वल्स टू BQ। तो QP को अगर मैं QC की इक्वल कर दूं, QP इज इक्वल्स टू QC, तो मेरा काम हो जाएगा कि Q मेरा बाइसेक्टर है। थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करें तो अगर पर, तो QP और इसको QC को अगर मेरे को इक्वल करना है तो एंगल 1 और एंगल इसको इक्वल करना पड़ेगा। अब ये एंगल कैसे इक्वल होगा सोचो। तो ये वाला एंगल एंगल C क्या है? 90 माइनस एंगल BAC है पूरा ही, क्योंकि 90 डिग्री है, और ये भी BAP, तो BAC लिख सकता हूं। एंगल 3 एंगल 1 के बराबर है। एंगल 1 क्या है? 90 माइनस एंगल BAC, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल C, यानी QC इज इक्वल्स टू QP, है ना। और मेरा QP क्या है? QP टेंजेंट है, तो QP QB के बराबर है, तो QB इज इक्वल्स टू QC, यानी बाइसेक्ट कर रहा है, हेंस प्रूफ। pretty clear? Now let's move on to next one. Okay, स्पेस थी, स्पेस यूटिलाइज नहीं हो रही है बार बार, कोई बात नहीं। टेंजेंट PQ and PR are drawn to circle such that angle RPQ is 30 degree. A chord RS is drawn parallel to tangent PQ. देखो PQ और PR आपके इक्वल होंगे, तो 30 डिग्री है तो 150 बचा आपके पास, तो ये 75, ये भी 75। अब कॉर्ड के साथ एंगल है तो टेंजेंट का, तो ये वाला एंगल भी 75 होगा, और RS पैरेलल है इसके, तो ये भी 75 होगा। फिर से तो ये अपन का क्या आ जाएगा 30 डिग्री, तो एंगल QRQS के आगे अपने पास 30 डिग्री। बड़ा ही आसान, बेहद सिंपल क्वेश्चन। लेट्स मूव, ओके आगे कैसे निकल गए ये था। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। ओके, क्या कहता है? AB इज द डायमीटर। जी हाँ, AB डायमीटर है। एंगल 60, ये 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि टेंजेंट अपन को प्रूव करना है कि BC इज इक्वल टू BD।
BC इज इक्वल टू BD, अपन को ये प्रूफ यहाँ पे अपन को दिखाना है इसका। ओके, कर लेंगे, बहुत ही आसान है। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, एक बार ध्यान से देख लो एक बार आप लोग, ताकि आप लोगों को कोई क्वेरी ना रहे इस क्वेश्चन में। 60 डिग्री, अब ये टेंजेंट है, कॉर्ड है सॉरी, इसके साथ ये एंगल 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, 120 डिग्री, ये 30 डिग्री, कितना? 150 डिग्री, बचा कितना? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री 30 डिग्री से, तो BC इज इक्वल्स टू BD। एक्सप्लेन्ड इन लेक्चर लिख देता हूं, ताकि कोई भी अगर PDF भी पढ़ रहा है तो उसको ध्यान रहेगा। एक्सप्लेन्ड इन लेक्चर, तो इसलिए ये आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। आई बात समझ में? एक्सप्लेनेशन है भाई अपना काम, लिखना आप लोगों का काम है, एक्सप्लेन करना मेरा काम है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। क्या कहता है? प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ आर्क इज पैरेलल टू द कॉर्ड एट द एंड पॉइंट्स ऑफ आर्क। देखो मान लो BC एक कॉर्ड है, A उसका मिड पॉइंट है। अगर आर्क AB और आर्क AC इक्वल है, ये कह रहा है आर्क AB इज इक्वल्स टू आर्क AC, तो कॉर्ड AB इज इक्वल्स टू कॉर्ड AC। ये बात यहाँ पे ध्यान रखो। तो क्या पूछा है? कि पैरेलल है। अब ये एंगल 1 बोल देता हूं, ठीक है। कॉर्ड इक्वल है, तो ये 2 ये 3, ठीक है। एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 यहां से होगा, और एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 होगा। क्यों? एक्सरसाइज 3 वाली थ्योरम से। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल्स है, ऑल्टरनेट एंगल है। तो यहां से मैं कह सकता हूं PQ इज पैरेलल टू BC, हेंस प्रूव्ड। क्या जी? हेंस प्रूव्ड। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। क्या कहती है अगली? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रूव करना है कि ओके, ये अपने पास है ज्वाइन OA, बता देता हूं आप लोगों को, और ज्वाइन OC, ज्वाइन OD, ज्वाइन ये 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दिस वन इज आल्सो 90 डिग्री। अब अगर मेरे को बताना है कि तीनों पॉइंट्स O, E, O डैश एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो मैं इनको कैसे बताऊंगा? कुछ थिंकिंग सोचो एक बार इसके बारे में। यार अपन ये चीज है अपने पास, तो अपन इस चीज को किस तरीके से कर सकते हैं, एक बार सोचो, ट्राई करो, थिंक। तो आप लोगों ने वीडियो पॉज करके सोच लिया हो एक बार, अब अपना कंटिन्यू करता हूँ आंसर के साथ। देखो OAE ट्राइंगल और OCE ट्राइंगल, दोनों में मैं कॉन्ग्रुएंसी लगाऊंगा इन ट्राइंगल OAE एंड ट्राइंगल OCE, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, ठीक है। OA इज इक्वल्स टू OC एंड OE इज इक्वल्स टू OE, तो ये दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या हो गए यहाँ पे? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो दिस वन एंगल इज इक्वल्स टू दिस वन, दिस टू, तो बाय CPCT एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 माइंडेड। ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ठीक है। ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। तो सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। अब अगर ये अपन प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है, यानी एक ही लाइन में, तो अगर ये एक ही लाइन में है तो एंगल 1 और एंगल 4 मेरा इक्वल आना चाहिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्योंकि वो, और अपना एंगल 2 एंगल 3 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि वो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। तो ये वर्टिकली अपोजिट वाली कहानी आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। फिर यहाँ से इस तरीके से अपना ये कुछ चलेगा। तो एक बार इस पे थोड़ा सा सोचो कि कैसे क्या हो सकता है, एक बार प्लीज थिंक ऑफ इट। ओके, तो आप लोगों ने सोचा होगा इसके बारे में। अब देखो, ये एंगल 5 बोल रहा हूं मैं, ये एंगल 6, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर? क्या होगा? ये 360 डिग्री होगा। ओके, 1 अपना 2 के बराबर है, तो मेंशन कर लेते हैं, एंगल 1 हो जाएगा ये, प्लस एंगल 5 हो जाएगा और एंगल 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन, हेंस
स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना है या फिर एंगल को 180 डिग्री है तो कोलिनियर हो जाते हैं, यानी स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं, तो बस अपना काम बहुत आसान हो जाता है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। ये बहुत ही आसान, बिल्कुल बिल्कुल इजी। लेंथ बतानी ए बी की, पीछे अपन इतना सारा वो काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। देखो यहाँ पे अपन को गिवन है ओ टी जो है वो 13 है, ये अपना एंगल है 90 डिग्री, और सेंटीमीटर ये अपन के पास 5 है, ये अपने पास 13 है। क्या है? ये अपने पास 13 है, ठीक है। ये 13 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो ऑब्वियसली बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको पीटी पता चल जाएगा कि 12 सेंटीमीटर है। क्या है? पीटी 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्लियर। नाउ लेट्स, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, माइंड करना, इसको ध्यान रखना। अपन को बतानी लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है। क्या बतानी है अपन को? लेंथ ऑफ ए बी। टी इज अ पॉइंट सच दैट ओ टी, ओके, या ठीक है। लेंथ ऑफ ए बी अपन को बतानी है। ये अपन के ओ ई अपने पास क्या होगा? 5 सेंटीमीटर, ये अपने पास है 5 सेंटीमीटर, ये 12 है, ये 13 है। अब सोचो सोचो ये क्या मतलब कैसे क्या करेंगे यार, मतलब सोचो थोड़ा सा थॉट प्रोसेस पे वो डालो मेरे, मतलब वो वाली चीज अपन यहाँ पे कैसे यूटिलाइज करेंगे, या फिर क्या वो चीज यूज होगी यहाँ पे या नहीं होगी, या कुछ और होगा। थिंक ऑफ इट प्लीज, पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट। ओके, तो आप लोगों ने सोचा होगा कुछ ना कुछ, तो मैं खूब करता हूँ। तो यहाँ पे देखो ए पी इज इक्वल्स टू ए होगा, ठीक है, सिंपल। ए इज इक्वल ए पी इज इक्वल्स टू ए, ठीक है, दिख रहा है, हाँ टेंजेंट पे है। नाउ ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इधर से देखो, इधर ए टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस ई टी स्क्वायर। ए टी को लिखेंगे अपन ए टी पी टी माइनस ए पी, यानी ए पी को ए ई लिख लेंगे तो 12 माइनस ए ई का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ ए ई स्क्वायर तो रहेगा, ई टी स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 13 प्लस ओ ई, 13 प्लस 5, ओ 13 माइनस 5, ठीक है। 13 माइनस 5 कितना होता है? 8, तो ये हो गया 64, 8 का स्क्वायर हो गया 64, ये आएगा 144। ए स्क्वायर कैंसिल, और ये आ जाएगा 24 ए इज इक्वल्स टू 64। तो 24 ए अपने पास आता है यहाँ से 80, तो ए आता है अपने पास, ए अपने पास आता है 10/3। ए अपने पास क्या है? 10/3 सेंटीमीटर। ए अपने पास आ गया 10/3, ये 10/3 है, तो ए पी भी अपने पास क्या हो जाएगा? 10/3, ठीक है। तो सॉरी, ये अपने पास 10/3 दोनों चीजें हो गई। अब उधर हॉचपॉच हो चुका है, डायग्राम मेरे अंदर छुपा हुआ होगा, लेकिन आप लोगों को जो चीज देखनी है मेन, वो आप लोगों को दिख रही होगी। यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ए ई बी ई इज इक्वल्स टू बी क्यू होगा, ठीक है। बी ई इज इक्वल्स टू बी क्यू होगा। अब सिमिलरली बी ई भी आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली सब कुछ सॉल्व करने के बाद बी ई भी आपको मिलेगा इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू 20/3। क्या मिलेगा? 20/3 मिलेगा। 20/3 या 10/3? 10/3 क्या मिलेगा? 10/3 मिलेगा। तो यहाँ पे ए बी क्या हो जाएगा फाइनली आपके पास? 20/3। बी का भी सेम प्रोसीजर है, आप ट्राइंगल में या तो कॉन्ग्रुएंसी लगा के उनको प्रूव कर सकते हो, या इस तरीके से आप यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। किसी भी तरीके से जाओ, कान को ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात बराबर है। सिमिलरली लिख के मैं प्रेफर करता हूँ सिमिलरली लिख के मैं बता दूं आप लोगों को, या फिर अगर आप बुकेश सॉल्यूशन पे जाओगे तो वहां पे कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू नाउ कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को ट्रीट करते हो। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं? एंगल पीसीए अपना पूरा है अपने पास 110 डिग्री, तो ये एंगल तो हो जाएगा अपने पास 90 डिग्री, तो बचा हुआ एंगल हो जाएगा 20। ये 20 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल भी अपने पास हो जाएगा 20 एक्सरसाइज 3 की मदद से। ये हो जाएगा फिर 70, तो सी बी ए पूछा था, तो ये आ गया अपने पास 70 डिग्रीज। क्लियर, बड़ा ही आसान था, बस लिखने का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
इस क्वेश्चन को 1 मिनट के लिए मैं स्किप करूंगा, इस क्वेश्चन पे आऊंगा। बहुत ही आसान है। क्या करना है इसमें, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी ये 5 है, ये 90 डिग्री, ये 13 दिया हुआ है, तो ये क्या होगा 12। पेरीमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ 12 यानी 24 सेंटीमीटर। डन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन। तो ये मैंने बोला था कि ये चीज आपको अपन यूज करेंगे, यहाँ पे यूटिलाइज होगी, तो इसको ध्यान रखना। कंसेप्ट आप लोगों को आता है, तो कंसेप्ट मैंने एक बार सिखा दिया आप लोगों को, तो उसको यूटिलाइज करना अब आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और मैं उस क्वेश्चन को यूज, उसको कंसेप्ट को यूज करके उस क्वेश्चन के थ्रू मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों को करके दिखाए। आई बात समझ। नाउ लेट्स डू दिस। क्या कह रहा है, इफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल AB और AC, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना है ABC, AB और AC यहाँ पे मेरे पास 6 सेंटीमीटर है। इसको अपन इंस्क्राइब किया एक सर्कल के 9 सेंटीमीटर का रेडियस है, अपन को निकालना है एरिया। मान लो सर्कल में है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये लेंथ OA 9 हो जाएगी, तो इसको मैंने बोल दिया x और इसको मैंने बोल दिया y, ठीक है। तो ये बची हुई मेरे पास कितनी हो जाएगी 9 माइनस y, ठीक है। नाउ 36 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 81 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस वाई का होल स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को माइनस किया तो कितना मिला 36 माइनस 81, और 81 माइनस 36, 81 माइनस 36, 81 माइनस 30 करेंगे तो कितना होगा 51, 51 में से 6 और माइनस करेंगे तो कितना होगा 45, 45 इज इक्वल्स टू 9 का खोलेंगे अपन तो फिर से 81 माइनस 18y, और वो सब कैंसिल हो ही चुका होगा, 18y इधर से अपने को मिलेगा, बच के क्या मिलेगा फिर से 36 मिलेगा, तो y अपने पास आ जाएगा 2, y क्या आ जाएगा मेरे पास 2, तो y आ गया 2, दिस इज 2। x निकाल लेते हैं, अगर y 2 है तो x मेरे पास कितना आएगा रूट ऑफ 32, रूट ऑफ 32, तो अपनी एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 2 रूट 32 इंटू 2, हाँ ये बैलेंस, तो एरिया अपने को मिल गया 2 टाइम्स रूट 32। रूट 32 को अपन लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ 4 रूट 2, यानी ये हो जाएगा 8 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेंस डन। सो आवर एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड गाइस। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर आप लोगों को अभी कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। सब आपको प्रोसीजर पता है, हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, हिट दैट बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। अभी के लिए चलता हूँ, टाटा बाय, सी यू, हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय गाइस।